आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। वैसे तो जिंदगी में काम बहुत सारे हैं, लेकिन जब दिल टूट जाए, रिश्ता टूट जाए, संबंध खराब होने लग जाए, नई या पुरानी कोई भी शादी में विघ्न आ जाए, शादीशुदा लाइफ में बहुत तकलीफ आने लग जाए, तो सब खत्म लगता है। दुनिया में किसी भी चीज का इलाज अगर हॉस्पिटल में नहीं होता, कोई भी ऐसी बीमारी है जिसका इलाज किसी मेडिकल स्टोर पर उसकी दवाई है ही नहीं, तो वो है सच्चे प्यार को पाने की दवाई, सच्चे प्यार को वापस पा लेने की दवाई। आज मैं वही दवाई आपको बता रहा हूं। इस दवाई के लिए आपको चाहिए चावल के चंद दाने, पर सच माना, जिस प्रकार से भगवान कृष्ण ने सुदामा को कुछ चावलों के बदले 3 लोक दे दिए थे, वैसे ही तुम्हारा प्यार नंगे पैर भाग कर आएगा तुम्हारे पीछे। जानिए पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी। आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके जीवन में प्यार से आपको उत्पोत किया जाता है। आपके रिश्तों को, आपके संबंधों को, आपकी पारिवारिक लाइफ को, मैरिटल लाइफ को, शादीशुदा जीवन को, आपकी निजी लाइफ को, इवन देन आपके परिवार को बचाया, सुरक्षित और सुव्यवस्थित किया जाता है। परिवार को सजाए रखना और परिवार के में आ रही विघ्नों को दूर करना, रिश्तों को रिपेयर करके आपके पक्ष में खड़ा करना और हमेशा आपको जिताना, आपको जीवंत करना, यह लव विद एस्ट्रोलॉजी का प्राथमिक काम रहा है। लव विद एस्ट्रोलॉजी पिछले 20 सालों में 20 लाख से अधिक यानी 21 लाख के आसपास लोगों से धन्यवाद करा चुकी है। YouTube पर भी कुछ दिनों से इस यात्रा को चलाया जा रहा है और यहां भी अब हम क्लोज टू 7 लाख सब्सक्राइबर के साथ आगे बढ़ रहे हैं। यहां पर सक्सेस रेट पता है कितना है? जितने भी लोग आते हैं उसमें से कितने लोगों का काम हो जाता है? 95% प्लस, 95% से भी ज्यादा। पूरा का पूरा गूगल रिसर्च कहता है कि पूरे के पूरे विश्व में जितने भी लोग प्रेम करते हैं उसमें से कुछ सिंगल परसेंट में, सिंगल नंबर्स में, डबल नंबर भी नहीं पहुंचते, सिंगल नंबर्स में लोग हैं जो सफल होते हैं। गूगल का रिसर्च कहता है, चाहे आप विकिपीडिया देखें, चाहे गूगल देखें, चाहे और जितनी भी अच्छी एजेंसियां हैं जो सर्च कराती हैं आपको, उस पे अगर आप सर्च करें तो आपको पता लगेगा कि बहुत छोटा सा परसेंटेज है जो सफलता प्राप्त कर पाता है। इतना ही नहीं, रिसर्च ये कहती है कि 30% मैरिज कभी सफल ही नहीं होती। रिसर्च कहता है कि 72% मैरिज कंप्रोमाइजेस करते हैं मैरिड लोग, जो भी मैरिज में हैं। रिसर्च कहता है रिश्तों में अपनेपन के बजाय जरूरतों के वजह से बंधे हुए होते हैं। सिर्फ और सिर्फ 17.5% लोग हैं जो पूरी तरह से स्मूथ लाइफ जीते हैं। उन्हें जीना आता है, काटना नहीं, जीवंत रहना आता है। यह परसेंटेज गूगल का रिसर्च कहता है कि लव विद एस्ट्रोलॉजी की वजह से थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है ऑल ओवर वर्ल्ड। इसके लिए हम लोग बहुत गर्व महसूस करते हैं और आप सबका बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप हमारी बात सुनते हो ना, तभी तो हम सफल हो रहे हैं, वरना हम सफल ही नहीं हो सकते थे। इतने बड़े लेवल पर अगर हम कहीं एग्जिस्ट कर रहे हैं, उसका बड़ा कारण है तुम लोग। देखो, आप अब बहुत देर हो गए, अब तो सीधी बात करनी चाहिए ना। तो सीधा कहने का संबंध यह है कि तुम्हारे प्रेम की वजह से, तुम ही तो हो जो सब कुछ बनाते हो। हमेशा हमने कहा है, तुम नेता बनाते हो, तुम अभिनेता बनाते हो, तुम राजा बनाते हो, तुम रंग बनाते हो, तुम प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, सब कुछ तुम ही बनाते हो। तुम ही हो जो सब कुछ क्रिएट करते हो, तुम ही हो जो सब कुछ बना रहे हो। सच मानो तो भगवान भी तुमने ही बनाए हैं। एक मूर्तिकार ने बहुत अच्छी बात कही, बोला बुत मैं भी बनाता हूं, बुत तुम भी बनाते हो। भगवान से कह रहा है एक मूर्तिकार, क्या कहता है
कि बुत माने, बुत मतलब मूर्ति, बुत तुम भी बनाते हो और बुत हम भी बनाते हैं, लेकिन प्रभु जी तुम्हारा बुत हमारे बुत के आगे सर झुकाता है। ऐ प्रभु तुम्हारा बुत मेरे बुत के आगे सर झुकाता है, ऐसा बुत बनाया है हमने, आपका बनाया है वो बुत। तो एक भगवान को भी बनाने वाला इंसान है। भगवान भक्त के बगैर अधूरा है। भक्त नहीं होंगे तो भगवान कहाँ होंगे। हाँ, किसी ने बड़ी बढ़िया लाइन लिखी, बोले भक्तों के दिल में जगह गर न पाते तो किस दिल में होती हिफाजत तुम्हारी। हाँ, न हम होते मुजरिम न तुम होते हाकिम तो किस दिल में होती हुकूमत तुम्हारी। तो साहब सारा का सारा कनेक्शन तुम्हारा अपना है, लेकिन फिर मैं आज एक बड़ी बात कह रहा हूं, तुम्हें फिर से वो कसम दे रहा हूं जो हमेशा देता हूं, तुम्हें तुम्हारे सच्चे प्यार की कसम है। अगर तुम किसी और को देखते हो इस संदर्भ में तो मुझे मत देखना, और अगर मुझे देखते हो तो किसी और को मत देखना। किसी एक को देखिए, क्योंकि एक कई साधे सब सधे, सब साधे सब जात। जब बहुत सारे लोगों को देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि महामहोपाध्यायों की कमी थोड़ी है यहाँ बतौलेबाजों की कोई कमी नहीं है। यहाँ पर लोग हमारी ही चीजें आपको चेप देंगे उल्टा सीधा पकड़ा करके, और आप अपने आप को सौभाग्यशाली समझते रह जाएंगे। प्रेम में एक भी ऐसा सिस्टम बताइए जहां पर शिक्षित साक्षर संभ्रांत लोग बात कर रहे हो। कोई प्लेटफॉर्म तो बताइए जहां पर शिक्षित लोग बात कर रहे हो, संभ्रांत लोग बात कर रहे हो, रिसर्चवत बात करी जा रही हो। ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है तो देखिए ना, मुझे छोड़ दीजिए। क्योंकि ये चैनल पहला ऐसा चैनल है जो न लाइक करने के लिए बनता है, न डिसलाइक करने के लिए बना है, न कमेंट्स करने के लिए बना है, न शेयर करने के लिए बना है, और ना ही तुम्हें सब्सक्राइब करने के लिए बना। हम ये सब कभी नहीं करवाना चाहते तुमसे। हम चाहते हैं तुम्हारा जीवन ठीक हो जाए, तुम सफल हो जाओ, तुम्हारा जीवन श्रेष्ठ हो जाए, तुम मूल्यवान हो जाओ। तुम अपने जीवन में सफल हो गए तो हम सफल हैं, हमारा सब ठीक है, फिर हमें और कुछ नहीं चाहिए। कहने का सीधा संबंध यह है कि तुम भ्रमित मत होना, तुम कंफ्यूज मत होना, तुम किसी मुल्ला मौलवी तांत्रिक मांत्रिक उल्टे सीधे फालतू बकवास लोगों के चक्कर में कहीं न पड़ जाना। बस इस बात का ध्यान रखना। बाकी तो मैं हूं, मैं कर रहा हूं तुम्हारे लिए प्रयत्नशील। इस चैनल के आने के बाद तकरीबन 16-17 यूट्यूब चैनल बंद कर दिए गए यूट्यूब की तरफ से। मैं बहुत सराहना करता हूं यूट्यूब की इस बात के लिए कि उन्होंने हमारी बात समझी और ऐसा कार्य किया। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, आप देखो, हमारा वीडियो शुरू होने के पहले ही कुछ 4-6-10 लोग डिसलाइक कर लेते हैं। ऐसा होता है ना, तुम्हें पता है ना ये बात, जो रेगुलर देखते हैं उन्हें पता होगा। ये कौन महाशय लोग हैं, जरा सोचना विचार करना। ये कौन लोग हैं जो हर दिन आते हैं आपके पास? ये देखिए कौन चाहने वाले हैं जिनको हर दिन आना ही है, आपसे पहले आते हैं। ये कौन लोग हैं भाई, जरा विचार करो। ऐसे कौन लोग मुझे नफरत करने वाले हैं जो रोज मेरे पास आते हैं एवरी डे? ऐसी कौन सी नफरत है जो उनको रोज खींच कर लाती है? और उतने ही लोगों को जरा ध्यान से समझना, गौर से समझना, हर दिन तुम देखना लमसम उतने ही लोग होंगे, एक आध लोग कम ज्यादा कभी कदार। हमेशा उतने ही लोग वीडियो शुरू होने के पहले कहां से आ जाते हैं? कभी विचार किया इस बात पर? अब करना, समझ आएगा तुम्हें। वो कौन है जो तुम्हें चाहने वाले, मुझे चाहने वाले ऐसे कौन लोग हैं जो डेली डिसलाइक करने आते हैं? जरा समझना उनकी चाहत कितनी जबरदस्त है। ये सब तुम्हारे चक्कर में हमने लोगों से विरोध करके रखा हुआ है। आपको पता कितना सेकंड लगता है एक आईडी बनाने में, मेल आईडी बनाने में कितने मिनट लगते तुमसे ज्यादा कौन ही जानता होगा। ऐसा कौन महानुभाव होगा जिसके पास एक ही मेल आईडी होगी? लोग 4-4, 6-6 बना के रखे। तो सोचो कोई एक भी है तो वो 4 आईडी बना करके डिसलाइक तो 4 कर ही सकता है कम से कम, है ना? खैर इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। सत्य मानिए, हम तो उस बात को कहते हैं, हम तो कहते हैं यार हम बहुत अच्छे हैं, हम तुम्हारी वजह से भी फिर भी बहुत अच्छे हैं। जो हमें बहुत प्रेम करके डिसलाइक भी करते हैं ना,
प्रेम मतलब उल्टा वाला प्रेम वो हम तो उनके भी शुक्रगुजार हैं। हम कहते हैं फिर भी हम बहुत ठीक हैं। आप कोई भी आरती, कोई भी भजन, कोई भी अच्छी चीज यूट्यूब पे जाकर के देखिएगा, लोगों ने वहां भी डिसलाइक किया हुआ है, और थोड़े बहुत नहीं, 50-50, 100-100 मतलब हजारों में 98,000, 99,000, 1.5 लाख, 1.25 लाख, 2 लाख ऐसी डिसलाइक्स है। किसमें? आरतियों में। उसमें क्या ही उनको तकलीफ थी 1 लाख लोगों को, अब क्यों ही सुनना था अगर नहीं समझ में आ रही भाई, लेकिन है डिसलाइक। तो साहब हम फिर भी बहुत बढ़िया है। हम हमारे संप्रदाय में इसलिए ठीक है, हम इसलिए हमेशा कहते हैं कि हमारे पास गलत लोग आते ही नहीं, वो 2, 4, 6, 10 लोगों को छोड़ करके हमारे पास गड़बड़ लोग इसलिए नहीं आते क्योंकि ये संप्रदाय अलग है। यहाँ नॉर्मल बात हम करते ही नहीं, हम तो सिर्फ प्यार की बात करते हैं। हम कहते हैं कि यहाँ पर बाकी ज्योतिष की बात भी नहीं करते। हम तो शादी के पहले, शादी के बाद रिश्तों की, संबंधों के अलावा कोई और बात करते ही कहाँ है। बहुत रेयर कभी कुछ यहाँ वहां की बात कर ली हो। वो बात भी तुम्हें सिखाने और समझाने के लिए होगी, वो बात भी तुम्हारे उपाय को और बलवान बनाने के लिए होगी, वो उपाय और श्रेष्ठ करने के लिए होगी। आज का उपाय भी बहुत महत्वपूर्ण है। आज मैं कह रहा हूं कि थोड़े से चंद चावल के दानों में बड़ा बल है, बहुत ताकत है। चावल को एक्चुअली अक्षत कहते हैं संस्कृत में। क्या कहते हैं? अक्षत का मतलब होता है जिसकी क्षति ना हो। अक्षतम चापिरिष्टम च, जिसकी क्षति ना हो, जो कभी टूटे ना, जो कभी खत्म ना हो, जो कभी नष्ट ना हो, इसको अक्षत कहते हैं। और चावल असली में लड़कियों का प्रतीक है, फीमेल है एक तरह से। इसको गंभीरता से समझिएगा। चावल की खेती जो लोग समझते होंगे वो और गंभीरता से समझ पाएंगे। चावल की खेती यानी धान की बेड़ पहले बोई कहीं और जाती, फिर उठा करके जब वो पेड़ थोड़ा बड़ा हो जाता तो उठा के दूसरी जगह लगाई जाती है। लड़कियों के साथ ऐसा ही होता है। जन्म कहीं और होता है, ब्याह के कहीं और रख दिया जाता है, फिर वहां उनकी फसल होती है, यानी उनके बच्चे अच्छे होते हैं। और जब आप 7 फेरे लेते हो तो आपको पता है वो जो 7 फेरे होते हैं उसके पहले पंडित जी 7 ढेरियां बनाते हैं, वो भी धान की ही होती हैं। शादी में भाई सूप से कुछ गिराता है लड़की के हाथ में, वो भी धान का ही होता है। धान को शादी में सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता है क्योंकि धान का जीवन और लड़की का जीवन बिल्कुल समकक्ष है। महिलाओं के लिए ये उपाय सर्वश्रेष्ठकर है। चाहे शादी नहीं चल रही हो तो भी, वैवाहिक जीवन में तकलीफ है तो भी, सास ससुर से, नंद से, दिठानी से, देवरानी से या सौत से किसी तरीके से कोई दिक्कत है तो भी, मैके पक्ष में कोई समस्या है तो भी, ससुराल पक्ष में कोई समस्या है तो भी, पति से कोई दिक्कत है तो भी, प्रेमी से कोई दिक्कत है तो भी, प्रेमिका से कोई दिक्कत है तो भी, मतलब कुल मिला के प्रेम के हर संबंध में। और ये धान्य जो है, ये जो चावल है, ये शुक्र ग्रह को रिप्रेजेंट करता है। हाँ। और चावल कहीं न कहीं रिचता और संपन्नता का सूचक है। पहले पुराने टाइम पर चावल तब बना करते थे जब कोई मेहमान आया करता था। संपन्नता का सूचक है, श्रेष्ठता का सूचक है चावल। पूजा में जिस बात की रिक्तता हो जाए, जो चीजें गड़बड़ हो जाए, कम हो, नहीं आई हो, उसमें लोग चावल चढ़ा देते हैं और मान लेते हैं कि वो चीज पूरी हो गई। आभावे अक्षतम समर्पयामि, ऐसा बोल के पंडित जी लोग चढ़ा देते हैं और वो मान लिया जाता है। चावल की यह मान्यता है। चावल यहीं पर समाप्त नहीं होता। चावल पकाकर आप खा भी जाइए ना, तो भी कभी अगर वोमिटिंग होगी तो चावल साबुत ही आपका बाहर निकलेगा। चावल नष्ट नहीं होता। कुल मिला के ये बताने की कोशिश कर रहा हूं। चावल जीवंत धान्य है, चावल में जीव है, प्राण है। सबसे जल्दी चावल में प्राण आते हैं, ऐसा माना जाता है। और पता है, चावल की क्षमता, चावल का बल, चावल की ताकत कभी खत्म नहीं होती। चाहे आप उसके साथ कुछ भी कर ले, कुछ भी कर ले, तो भी चावल का मूल्य, चावल की कीमत, चावल की चीजें खत्म नहीं होती। ये धान्य है, ये शुक्र का है, ये सब चीजें ठीक है। टोटके के लिए, तंत्र के लिए, व्यवस्थाओं के लिए चावल से बड़ी कोई चीज नहीं है। आज भी कन्याएं जब अपने घरों में जाती तो कोंच में चावल ही डाला जाता है। जब गृह प्रवेश होता है तो द्वार पर लोटे में चावल ही रखे जाते हैं। किसी के ऊपर कुछ छिड़कना हो तो चावल ही डाले जाते हैं।
चावल का अनेकों प्रकार है। अध्यात्म में आप समझ लो इसकी एग्जिस्टिंग 99.9% है चावल की। चावल अपने आप में बहुत ताकतवर वस्तु है। चावल को अभिमंत्रित करके लोग दे दिया करते हैं, वशीकरण हो जाता है। भूत प्रेत पिशाच डाकनी शाकनी ऐसी कौन सी शक्ति है जिसको चावल में संग्रहित नहीं किया जा सकता है। चावल अपने आप में बहुत ताकतवर वस्तु है। ये ऐसी व्यवस्था है जिसको पूरी तरह से मजबूत रखा जा सकता है। अक्षतानि सुपिष्टानि तंत्र मंत्रम समाहितम ज्ञान वृद्धि समूचत्या एवान भर्षम भविष्यति। ये ऐसी अद्भुत सामग्री है जिससे आपके अपने निजी जीवन को बहुत मजबूत किया जा सकता है। आज अनेकों उपायों को एक साथ संग्रहित करके बता रहा हूं। तुम्हें वशीकरण करना हो तो भी, तुम्हें अपनी तरफ खींचना हो तो भी, संबंध ठीक करना हो तो भी, तोड़ना हो तो भी, खराब करना हो तो भी, अच्छा करना हो तो भी, सब साधन के बारे में आज बात करूंगा। उसके पहले एक आपके बीच से अनुभव ले लेते हैं। वॉइस मैसेज प्लीज। प्रणाम पिताजी, बहुत 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 ज्यादा थैंक यू आपको, इतने नेगेटिव समय से बाहर मुझे निकालने के लिए, संभालने के लिए, सपोर्ट करने के लिए। गुरुजी सपने देखे थे पहले, उनके पूरा होने की आस बहुत कम थी, बट अब सपने पूरे हो भी रहे हैं और मुझे पता कि सभी सपने सच होंगे जो हमने अपनी आंखों से देखे हैं, जो हम सोचते हैं अपने लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। दिन में करोड़ों बार थैंक यू बोलूं वो भी कम है जो आपने किया है। आपकी कृपा से एक आशियाना बन गया है गुरुजी। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत साधुवाद, बहुत आशीर्वाद। परमात्मा शिव आपको प्रसन्न करे, आनंदित करे, सुव्यवस्थित करे, सब चीजों की तरफ से आपको बहुत बेहतरी लाए और आपकी हर इच्छाओं की पूर्ति करे। अब मैं कह रहा हूं कि इस बात को बहुत गंभीरता से समझना। थोड़े से चावल के दाने आपके अपने जीवन में खुशियां ला सकते हैं, प्रसन्नता ला सकते हैं, आपके वैवाहिक जीवन को पूरी तरह से ठीक कर सकते हैं। अगर आप चाहते हो किसी का वशीकरण करना तो शुक्रवार के दिन या रविवार के दिन रात्रि में सूर्यास्त के बाद पूरा खाना पीना सब खा करके रात्रि भर अपने मुंह में चावल रख करके सुबह जिसको भी आप खिला देंगे वो आपके वश में हो जाएगा। जिन लोगों को किसी को नष्ट करना है, अगर वो अपने पीरियड के साथ में थोड़े से चावलों को रखें पोटली बना करके, उसके बाद जिसके भी ऊपर डालेंगे, घर में डालेंगे, उसके घर में सब तरह से जैसा आप चाहते हो वैसा होना शुरू हो जाएगा। अगर किसी को अलग करना है, किसी को खत्म करना है, किसी की चीजें खराब करनी है तो ऐसा करके किया जा सकता है। चावलों को अगर किसी के बिस्तर पर रखा जाए, उसके बाद उसे उठा करके जला दिया जाए तो उन दोनों के बीच में विवाद होना शुरू हो जाता है। कहते हैं चावलों को जिस भी रूप में आप प्रयोग करें वैसा काम करता है। आज का उपाय बहुत सार्थक है। किसी भी कपड़े में थोड़े से चावल बांध करके अपने बेड के नीचे ओम, एक तंत्र का मंत्र है, इसको पूरी तरह से बोलकर रखिएगा। ये अभिमंत्रित हो जाएंगे, ये ताकतवर हो जाएंगे और ये पोटली नीचे घूमती रहेगी। आपको कभी कदार ऐसा हो सकता है फील भी हो, आप बिल्कुल भयभीत मत होइएगा, परेशान मत होइएगा। इसे एक बेड के नीचे रखिएगा और जो मैं मंत्र बता रहा हूं उसको सुनिए ध्यान से। ओम कलुआ धुकार, कलुआ धुकार बोलना, धुकार, कलुआ धुकार समततनाय, समततनाय स्वाहा, ऐसे बोल देना है। बस ये बोल करके उसको रख दीजिए नीचे। उसके बाद उसका अपना वर्क शुरू हो जाएगा। रखते समय अपनी बात कह देना क्या चाहते हो। ये कलुआ धुकार एक बहुत ऐसी शक्ति का नाम है जो इमीडिएट वर्क करती है, इमीडिएट काम करती है और त्वरित व्यवस्थाओं को मूल्यवान बनाती है। फोन करवाना हो, कॉल करवाना हो, मैसेज करवाना हो, बात करना हो, इमीडिएट अपनी तरफ खींच के लाना हो, शादी के लिए राजी करवाना हो, विवाह करवाना हो, अपने पक्ष में रखना हो, जीवन भर मेरे ही वश में रहे ऐसा कहना हो, यह सब कुछ संभव है। इसे कोशिश करिएगा कम से कम 2 रात्रि अपने बेड के नीचे रखा रहने दीजिए। आपका पार्टनर आपके साथ है तो भी नीचे रखा रहने दीजिए, नहीं है तो भी नीचे रखा रहने दीजिए, दोनों ही कंडीशन में। उसके बाद इसे दहकते हुए अंगार में, आग में पूरा पोटली के सहित जला दीजिएगा।
जैसे ही ये आग में जाएगा, इसकी शक्ति हवा में व्याप्त हो जाएगी और वो वहां जाकर के काम करेगा जहां तुम चाहते थे। इसे अभिमंत्रित करना, इसे पूरी तरह से तरीके से करना, आप कहीं गड़बड़ ना करें, इसलिए इसे गुरु मंत्र से किलित किया गया है। आपको गुरु आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, श्रद्धा विश्वास की आवश्यकता पड़ेगी, निरंतर जुड़े रहने की आवश्यकता पड़ेगी। तो ये बहुत ज्यादा काम करेगा। तो खुश होइए, प्रसन्न रहिए, आनंदित रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, मुस्कुराइए। हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीना, अपना बहुत ख्याल रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ। रोना बिलखना, परेशान होना, निगेटिव थिंकिंग रखना, उल्टा सीधा सोचना और बुरा विचार लाना, प्रीवियस लाइफ बताना, पैसों का आदान प्रदान करना, ये सब चीजें नहीं करेंगे आप, तभी आप जीत पाएंगे। मैं हूं आपके साथ। ओम नमः शिवाय।